तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर इजराइल के नेताओं ने जताई खुशी। फेसबुक पर पोस्ट करके ईरान के राष्ट्रपति को बताया जल्लाद तो भड़के मुसलमान। लव जिहाद कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद कानून को बताया गलत, अनुच्छेद 25 का बताया उल्लंघन। ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद एक्शन में आए मुस्लिम देश मिस्र ने इजराइल पर नकेल कसने के लिए इजराइल की सीमा पर भेज दी अपनी सेना। इजराइल को सिखाएगा सबक। लोकसभा चुनाव के बीच अमेठी से बुरी तरीके से चुनाव हार सकती हैं स्मृति ईरानी। राजपूतों ने बीजेपी को वोट देने से किया इनकार, स्मृति ईरानी की बड़ी चिंता। गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल को गोला बारूद देना मोदी सरकार को पड़ा भारी। स्पेन ने भारत के जहाज को कर लिया जब्त, कहा गलत तरीके से इजराइल को गोला बारूद दे रहा भारत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर इजराइल के यहूदियों ने जताई खुशी। फेसबुक पर पोस्ट करके ईरान के राष्ट्रपति को बताया जल्लाद तो भड़के मुसलमान। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और अजरबैजान के बीच बने डैम का उद्घाटन करके रविवार को ईरान वापस लौट रहे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी मौत से जहां ईरान खून के आंसू रो रहा है तो भारत सहित दुनिया भर के कई देशों ने दुख जाहिर किया है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के पड़ोसी देश इजराइल में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत का जश्न मनाया जा रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत का इजराइल ने जश्न मनाया है और उनकी मौत पर खुशी जाहिर की है। फेसबुक पर पोस्ट करके इजराइल के यहूदियों ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को जल्लाद बताया है और कहा है कि ऊपर वाले ने न्याय कर दिया, क्योंकि इब्राहिम रईसी यहूदियों को मौत के घाट उतारना चाहता था और वो लगातार हमास की मदद कर रहा था। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के धार्मिक नेताओं के इन विवादित बयानों के बाद मुसलमान गुस्से में आ गए हैं और उन्होंने इजराइल को कई प्रकार की धमकियां भी दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी सरकार के लव जिहाद कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गलत, अनुच्छेद 25 का बताया उल्लंघन। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून लागू किया था, जिसका बड़े स्तर पर मुसलमान सहित पढ़े लिखे लोगों ने विरोध किया था और इसे संविधान के खिलाफ बताया था। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि योगी सरकार को लव जिहाद कानून को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लव जिहाद कानून को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है और कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 का ये कानून उल्लंघन करता है। पूरे भारत में कोई व्यक्ति अपनी मनपसंद शादी कर सकता है, मनपसंद खाना खा सकता है और मनपसंद जगह पर रह सकता है। उसे कोई सरकार नहीं रोक सकती और ना ही उस पर पाबंदी लगा सकती है। लेकिन योगी सरकार ने लव जिहाद कानून को उत्तर प्रदेश में लागू करके लोगों की पसंद पर रोक लगाने का काम किया है, इसलिए ये कानून गलत है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी इस कानून पर रोक लगा सकता है और योगी सरकार को तगड़ा झटका दे सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद एक्शन में आए मुस्लिम देश मिस्र ने इजराइल के बॉर्डर पर भेजी अपनी सेना। अब हमास और गाजा पट्टी की करेगा रक्षा। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका सहित मुस्लिम देशों के बार बार मना करने के बाद इजराइल ने राफा शहर पर हमला कर दिया और इसी हमले के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद अब मिस्र और इजराइल में टेंशन बढ़ गई है और मिस्र ने इजराइल को सबक सिखाने के लिए इजराइल की सीमा पर अपने सैनिक भेजे हैं। वहीं आपको बता दें कि मिस्र का कहना है कि सबसे ताकतवर देश ईरान, जो एक मुस्लिम देश है, उसके सबसे बड़े राष्ट्रपति यानी सबसे बड़े नेता की इजराइल ने हत्या कर दी, इसलिए इजराइल पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। खबर ये भी सामने आ रही दोस्तों कि मिस्र और इजराइल में भी युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि मिस्र ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर इजराइल की सेना ने राफा शहर पर हमला किया और फिलिस्तीनी मुसलमानों को परेशान करने या मारने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मिस्र की सेना बख्तरबंद वाहनों के साथ इजराइल की सीमा के पास पहुंच गई है और वहां पर मिस्र ने तैनात कर दी है सेना। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इस बार के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार जाएंगी स्मृति ईरानी। राजपूतों ने बीजेपी को वोट देने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि अमेठी में इस बार बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। अमेठी सीट
सीट इस बार बीजेपी की हार सकती है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेठी में क्षत्रिय समुदाय के लोग स्मृति ईरानी के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और कसम खा रहे हैं कि लोगों को कस्में खिला रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है? दरअसल आपको बता दें कि करनी सेना के लोग अमेठी में घूम घूम कर लोगों को इस बात की कस्में खिला रहे हैं कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देना है। ये लोग बीते कुछ समय पहले कांग्रेस नेता दीपक सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे से नाराज चल रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि बीजेपी में उनके समाज के कद को घटाया जा रहा है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को इस बार वोट नहीं देंगे और प्रधानमंत्री मोदी को हराएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राजपूत समाज अब बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर आया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को गोला बारूद देना मोदी सरकार को पड़ा भारी, स्पेन ने दे दिया बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच अमेरिका की बात न मानने वाले इजराइल को अब मोदी सरकार द्वारा मदद करना भारी पड़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका बार बार मना कर रहा था कि वो गाजा पट्टी के राफा शहर पर हमला ना करे, लेकिन इजराइल ने हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिका इजराइल से नाराज हो गया और अमेरिका ने इजराइल को गोला बारूद की सप्लाई पर रोक लगा दी। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच मोदी सरकार बहुत बड़ा दिल करके इजराइल की मदद करने के लिए आगे आई, लेकिन ये मदद मोदी को भारी पड़ गई। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने जिस शिप के जरिए गोला बारूद इजराइल के लिए भेजे थे, उस जहाज को स्पेन ने अपने यहाँ से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी है और ये शिप स्पेन से पीछे ही खड़ा समुद्र में तैर रहा है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने ये बड़ा झटका स्पेन की मदद से मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार को गोला बारूद गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल को देना भारी पड़ गया और अब मोदी सरकार को अरबों खरबों रुपए का नुकसान होगा और ये सिर्फ भारत के लिए वापस आएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राघव चड्ढा, अतिशी और सौरभ भारद्वाज को जेल भेजेंगे बीजेपी वाले, सीएम केजरीवाल का दावा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ रविवार को बीजेपी ऑफिस जाएंगे ताकि प्रधानमंत्री जिसे चाहें उसे जेल भेज सकें। उन्होंने अपनी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में अपने सहयोगी वैभव कुमार की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ये बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी कह रही है कि वह हाल ही में ब्रिटेन से लौटे आप सांसद राघव चड्ढा और दिल्ली के मंत्रियों अतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी जेल भेजेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने पैरों के जरिए आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी राज करे, क्योंकि बीजेपी बहुत सालों से दिल्ली पर राज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी समझदार है, वो बीजेपी के झांसे में नहीं आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने ये गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा दिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोखबर। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीरुद्दौला यही की मौत हो गई। ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद देश की कमान अंतरिम तौर पर 68 वर्षीय मोहम्मद मोखबर को मिली है। 1 सितंबर 1955 को जन्मे मोखबर को इब्राहिमी रईसी की तरह सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर अली खामनोई के करीबी के रूप में माना जाता है। अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मोखबर संसद के स्पीकर और न्यायपालिका के प्रमुख हैं। इसके अलावा वह उस 3 संसदीय परिषद का हिस्सा है जो राष्ट्रपति की मृत्यु के 50 दिनों के भीतर एक नया राष्ट्रपति चुनाव आयोजित कराएंगे। वहीं आपको बता दें दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इब्राहिम के राष्ट्रपति की मौत के बाद पूरा ईरान जो है बुरी तरीके से क्षति के माहौल में है और ईरान को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो आगे क्या करे, कहाँ जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राघव चड्ढा, अतिशी और सौरभ भारद्वाज को जेल भेजेंगे बीजेपी वाले, सीएम केजरीवाल का दावा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ रविवार को बीजेपी ऑफिस जाएंगे ताकि प्रधानमंत्री जिसे चाहें उसे जेल भेज सकें। उन्होंने अपनी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में अपने सहयोगी वैभव कुमार की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ये बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी कह रही है कि वह हाल ही में ब्रिटेन से लौटे आप सांसद राघव चड्ढा और दिल्ली के मंत्रियों अतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी जेल भेजेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने पैरों के जरिए आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी
राज करे, क्योंकि बीजेपी बहुत सालों से दिल्ली पर राज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी समझदार है, वो बीजेपी के झांसे में नहीं आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने यह गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा